गिवअवे में जीतने के तो चांसेस नमस्कार बढ़े। दोस्तों, बाकी अगर आखिर आपने ब्लिंकिट्स को मार्केट ने नहीं चेकआउट किया, आज जाकर वो चेकआउट कीजिएगा। दीवार तोड़ी डिस्क्रिप्शन दिया बॉक्स, जिस कमेंट बॉक्स में दीवार आपको की लिंक मिल बार जाएगा। बार हम लोग बात अपना डीमैट करते अकाउंट थे, खुलवा जिस के अपनी ट्रेडिंग रेसिस्टेंस जर्नी की चालू कर बात सकते करते हैं। थे, मिलते हैं और नेक्स्ट वो वीडियो में फ्रेंड्स, तब रेसिस्टेंस तक था के लिए स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। 24,350 को जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, एक अच्छी रैली दे मार्केट में आई और वो 24,500 तक मार्केट को ले गया। अब क्या 24,500 के पार एक बड़ी रैली है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट मिला है, और अगर ये 24,500 के पार मार्केट सस्टेन कर जाता है तो एक बड़ी रैली मार्केट में क्या देखने को मिलेगी, या मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा और फिर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएगा। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। निफ्टी बैंक देखिए 586 पॉइंट बढ़ा, ये भी एक समय 1000 पॉइंट का रैली दिखा रहा था। तो मार्केट में अदानी पोर्ट्स का बड़ा योगदान रहा, 6% का तेजी था यहाँ पे। एनटीपीसी, अदानी इंटरप्राइजेज 2%, एक्सिस बैंक, एसबीआई, तो ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे 2 से 6% तक। वहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी भारतीय एयरटेल में, हीरो मोटोकॉर्प में, आईटीसी का न्यूज आया क्योंकि सिगरेट में आईटीसी चूंकि सिगरेट ज्यादा बेचती है और सिगरेट में जीएसटी सरकार लगाना चाह रही है, 28% से बढ़ा के 35% करने का सरकार का मकसद हो गया है, और इसलिए यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा था। एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, ये सारे दिग्गज हैं इंडिया के, और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लंबा समय टाइम दे, 5 से 10 साल टाइम दे कोई इन शेयरों पे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है और निफ्टी कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें, वीकली चार्ट पे ये हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है, और ये देखिए बॉटम बना ये 23,500 के आसपास, और यहाँ से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ से नीचे से बॉटम से करीब करीब 1000 पॉइंट का रैली अभी तक मार्केट दिखा चुका है निफ्टी। ये 23,500 था, और 23,500 से मार्केट अभी 24,500 तक पहुंच गया है। एक तो काफी 1000 की रैली हुई, और ये 1 2 3 ट्रेडिंग 3 वीक से हुई है, अभी ये वीक अभी खत्म भी नहीं हुआ है। तो 24,500 ये जो डिसाइबली लेवल है, जो एक लक्ष्मण रेखा है यहाँ पे, ये अगर पार करती है तो फिर बड़ी रैली होगी मार्केट में, और फिर मार्केट 25,000 जाने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। तो 24,500 को अगर सस्टेन कर लेता है, यहाँ पे टाइम पास कर लेता है 1 2 दिन और, तो आपको फिर मार्केट 25,000 का रैली दिखा सकता है, ऊपर में 500 पॉइंट का रैली आपको इजिली दिख सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है निफ्टी के वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में यहाँ बात करें, हेड एंड पेंडल टोटल यहाँ भी है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसके डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हैं। अब जब आप हम सभी जानते हैं कि जब डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी तेजी होगी, और ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट ये लेवल है 24,500 का लेवल। यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ये 24,500 के लाइन पे, तो चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ये 24,500 काफी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसका ये लक्ष्मण रेखा की तरह अपने आप को तैयार कर रहा है। तो जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, मार्केट में एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और फिर ये 24,800, फिर उसके ऊपर 25,000 का लेवल इजिली देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो 24,300 के पार मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और ये 24,500 के आसपास हालांकि यहाँ खड़ा है, और अगर इसको पार करता है तो मार्केट में 24,800 भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 25,000 का लेवल भी इजिली देखने को मिल जाए। तो 24,800 के पहले 24,600 है, तो रुक रुक के मार्केट चलेगी। तो 24,600 है, 24,700 है, ये सारे पॉइंट्स आपको 1 2 दिन में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अच्छी रैली होती है तो 24,800 फिर 25,000 का भी रैली मार्केट दिखा सकता है। डाउन साइड में कहाँ रिस्क है? डाउन साइड में देखिए आज का जो लो है, ये लो था 24,290, और ये डेली बेसिस पे है। देखिए मार्केट गिर के कितना आया था, 24,280 के आसपास था, तो यहाँ से रिकवरी हुआ था। तो मार्केट अगर नीचे डाउन साइड में नेगेटिव कैंडल बनती है, तो नेगेटिव कैंडल में आपको 24,280 एक लक्ष्मण रेखा मानना है नीचे की ओर। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट हो सकती है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है,
अब यहाँ पे भी देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और किस तरह से ब्रेकआउट देने को तैयारी कर रहा है, और ये होगा 24,500 के पार। तो 24,500 के पार ही एक जबरदस्त मार्केट मूव दे सकता है। अभी खड़ा है 24,450 पे, और इसको राउंड फिगर में अगर हम 24,500 ही पकड़े तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि 24,500 छू के मार्केट टच करके नीचे आए। तो अगर 24,450 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और जैसा अभी डिस्कस किए कि 24,500 को पार कर लेती है, तो एक बड़ी रैली मार्केट में है पॉसिबल। फिर ये मार्केट आपको ऊपर की ओर ले जा सकती है 24,800 की ओर। इससे पहले 24,600 है, 24,700 है, ये हमें नहीं भूलना है। तो 24,600, 24,700, 24,800 तक का मूवमेंट है। अगर 15 मिनट्स के कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, अच्छा वॉल्यूम रहता है, तो आपको 24,600, 24,700, 24,800 का भी लेवल मार्केट दिखा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 24,450 के नीचे और इसका लो को तोड़ देता है, तो नीचे की ओर आपको जो लक्ष्मण रेखा पार करके पहुंचा है ऊपर, वहां पे नहीं भूलना है, और वो है 24,333। तो 24,333 आपको लक्ष्मण रेखा पहला है, और अगर ये इसको भी तोड़ देता है 24,333 को, तो मार्केट में और पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिर मार्केट आपको 24,200, 24,100 ये सारे लेवल हमें दिखा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे कैंडल है, और ये कैंडल दिखा रहा है कि किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार किया। एक यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट है ये, तो नेक्स्ट वीक ये बना था डोजी कैंडल। डोजी मतलब ना बायर ना सेलर, कोई भी नहीं है, कंफ्यूज है दोनों। और इसके बाद देखिए अभी तक जो कैंडल बना है ये अच्छा कैंडल है, इसको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अगर इस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर लेता है तो आपको एक बड़ी रैली मार्केट में दिखा सकती है। इसके बाद देखिए बड़ा कैंडल ही है जिसे इसको पार करना है मार्केट को, और वो होगा 53,400, 53,500। तो अभी खड़े हम हैं 52,700 के आसपास। इसको अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट डेली बेसिस पे, तो हमें ऊपर की ओर का रास्ता खुल जाएगा, और वो है 54,000 का रास्ता मार्केट दिखा सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, ये हो गया डेली चार्ट में। यहाँ भी देखिए हेड एंड शोल्डर बना है, डब्लू पैटर्न है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। 52,700 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ऊपर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 54,700 के ऊपर मार्केट में अच्छी रैली पॉसिबल है, और ये पॉसिबल मार्केट फिर दिखा सकती है ऊपर की ओर 53,000, और फिर इसके बाद 53,700, तो ऊपर की ओर 53,000, 53,700 का रैली इजिली मार्केट दिखा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके लो को तोड़ देती है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर। फिर आपको याद रखना है ये लेवल 52,200 का लेवल हमें हर हाल में याद रखना है। अगर इसको भी तोड़ देती है 52,200 के लेवल को, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर 51,700 तक मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर देखिए 1.28 पे आ गया है। आपकी ये बाइंग जोन है नहीं, यहाँ पे बाइंग अब नहीं करना है। जब 0.5 पे था, 0.6 में था पीसीआर, वहां पे बाइंग करना था। अब ये सेलिंग जोन के आसपास आ गया है, लेकिन फिर भी बाइंग किया जा सकता है। अभी भी लाइफ टाइम हाई से जो 26,400 के आसपास है, 2,000 पॉइंट की रैली और है, वहां से भी हम भी 2,000 पॉइंट नीचे हैं। इंडिया विक्स दिखा रहा है 14.37 पे हम ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट अपने आप को
कह रहा है और ये गिफ्ट निफ्टी क्या इशारा कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे इशारा कर रहा है 77 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, वहीं पे डॉ जोन्स 0.30% गिरा है, S&P 9.55 पॉइंट गिरा है। बाकी मार्केट में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल रही है। ऑप्शन चेन से हमें समझ में आता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है और किस तरह से मार्केट ओआई को रीड कर रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओआई देख रहे हैं, कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे खड़ा है, तो ये क्लियरली दिख रहा है 5,33,000, 25,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, यानी 25,000 एक रेसिस्टेंस मान रहा है मार्केट निफ्टी के लिए। और पुट में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ खड़ा है, तो 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट पर 24,200 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा है। बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है, तो यहाँ क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा 97,000 यहाँ पे देखिए 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है 53,000 पे, इसलिए ये मार्केट में बहुत बड़ा योगदान है, इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहीं पुट राइटिंग में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो 53,000 एक रेसिस्टेंस, 52,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एफआई लोग देखिए पहले डेली बेचते थे 7-8 करोड़ 5,000 करोड़, लेकिन आज के सत्र में मार्केट में एफआई ने बाइंग किया है 3,666 करोड़ का और डीआई ने मात्र 250 करोड़ का सेलिंग किया है। तो हर बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।